वेलकम स्टूडेंट्स। हमने हमारे पिछले पार्ट में हमने जो केमिस्ट्री की इससे पहले वाली वीडियो पर बात की है, वहां पर हमने देखा था पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक एलिमेंट्स किस तरह से सिस्टमेटिक वहां पर जमे हुए हैं डी ब्लॉक में। ये हमने देखा था क्यों उन्हें डी ब्लॉक में रखा गया है, इस पर हमने बात की थी। अब हम आगे बढ़ते हैं एक ऐसे रूल पर जिस पर पूरी पीरियोडिक टेबल ही बनी हुई है। ये एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक जो यहाँ पर बताए हुए हैं, ये उस सिंगल रूल पर बने हुए हैं। अगर वह रूल नहीं होता तो पीरियोडिक टेबल में आज एस, पी, डी और एफ ब्लॉक नाम के किसी तरह का कोई ब्लॉक नहीं होता। ये रूल हमारा जो है उसका नाम है अबव प्रिंसिपल या अबव रूल, है ना। दोनों तरह से आप बोल सकते हैं, अबव प्रिंसिपल आप बोल सकते हैं, अबव रूल आप बोल सकते हैं। क्या काम है इस अबव प्रिंसिपल और इस अबव रूल का पीरियोडिक टेबल में, तो जरा देखते हैं। थोड़ा सा बेसिक हम पहले क्लियर करेंगे और फिर हम अबव रूल को डीप में समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर जब भी हम किसी एलिमेंट की बात करते हैं तो एलिमेंट में हमारे पास में एटम्स के अंदर हम किस चीज को जानते हैं, शेल्स को। और इन शेल्स में कौन रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। शेल्स के नाम हम कैसे देते हैं, N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7 तक हम चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन शेल्स को हम एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ठीक है, इन शेल्स को और क्या बोला जाता है, एनर्जी लेवल। अब बात करते हैं कि शेल्स के अंदर क्या होती है, सब शेल्स के अंदर जैसे एक स्कूल है तो स्कूल के अंदर क्या लगेगी, एक स्कूल है बड़ा सा, स्कूल के अंदर क्या होंगे, क्लास होती है। ठीक है, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, 8, 9, 10, 11, 12 तक। इसी तरह से यहाँ पर ये जो हमारी शेल्स हैं इनके अंदर क्या लग रही है, यहाँ पर सब शेल। अब देखिए N1 सब शेल में कौन होता है, सिर्फ N1 शेल में कौन सा सब शेल होता है, S, और S में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 2। फिर उसके बाद N2 में S और P दोनों होते हैं, P में कितने आते हैं, 6। फिर N3 में एक सब शेल और ऐड हो जाती है, D, और D में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10। और N4 में F सब शेल भी ऐड हो जाती है तो 14 इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर आ जाते हैं एक्स्ट्रा। तो देखो यहाँ पर इन सब शेल के हिसाब से ही, इन सब शेल के अकॉर्डिंग ही शेल्स के इलेक्ट्रॉन कैरी करने की कैपेसिटी को डिसाइड किया जाता है। देखिए N1 में S सब शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर कि N1 की कैरी करने की कितनी कैपेसिटी हो गई, ओनली 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है N1। तो N2 कितने कैरी करेगा, 8। क्यों, 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन। फिर N3 S, P और D इन तीनों के इलेक्ट्रॉन को प्लस करेंगे तो कितना होगा, 18 इलेक्ट्रॉन। और इसी तरह से N4 S, P, D और F इन सभी के इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा कौन, N4। ठीक है, तो यहां तक हमारा ये था बेसिक कि ये होती है हमारी शेल्स और ये होती है हमारी सब शेल्स। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अबव प्रिंसिपल पर। देखिए कोई भी हम जब एलिमेंट लेते हैं और एलिमेंट के एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टडी करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से फिल किए जाते हैं शेल और सबशेल में, है ना, ये कौन बताएगा हमें, अबव प्रिंसिपल। समझ में आई मेरी बात, फिर से मैं बताता हूं कि जब भी हम किसी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को फील करते हैं, उसके एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग एक्चुअल में कहां पर होगी, शेल्स में। ठीक है, और शेल के अंदर कौन है, सबशेल। तो इलेक्ट्रॉन्स को कहां पर फील करना होगा हमें, सबशेल में, 1 बाय 1। लेकिन कैसे, क्या एक N1 को फील करेंगे पहले, फिर N2 को, N3 को, N4 को, क्या इस तरह से होगा, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि N1, N2, N3, N4 ग्रेजुअली एक के बाद एक रिस्पेक्टिवली फील करते जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसके लिए हमारा कौन सा रूल है, अबव प्रिंसिपल। इस अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही हमको इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करना है, चाहे पीरियोडिक टेबल का कोई सा भी एलिमेंट क्यों ना हो। 118 एलिमेंट्स पर अबव प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, ये एक फैक्ट है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता केमिस्ट्री में। समझ में आया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं अबव प्रिंसिपल बोल क्या रहा है। तो देखो अबव प्रिंसिपल बोलता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी किसमें फील करेंगे, लोअर एनर्जी की सबशेल्स में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स को लोअर एनर्जी सबशेल्स में फील किया जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फील किए जाएंगे आफ्टर दैट किसमें, हायर एनर्जी में। समझ में आ रहा है। सबसे पहले किस सबशेल में इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएंगे लोअर एनर्जी सबशेल में,
फिर लोअर से ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे किस तरफ, हायर एनर्जी सबशेल की तरफ। समझ में आया कि सबसे पहले, फिर रिपीट कर रहा हूं, फिर स्टेटमेंट सुन लेना, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी सबशेल में फील किया जाएगा, उसके बाद में फिर उससे हायर एनर्जी सबशेल, फिर उसके बाद उससे हायर एनर्जी सबशेल, फिर उसके बाद उससे हायर एनर्जी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग की जाएगी। तो देखिए एक सिंपल सा यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम है। ये डायग्राम अगर आपने यहाँ पर एक बार माइंड में ले लिया, एक बार आपने ये डायग्राम को अच्छे से याद कर लिया, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आपको कभी भी इलेक्ट्रॉन फीलिंग में और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप किसी भी एलिमेंट का इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे और ये समझ पाएंगे कि क्यों वो एलिमेंट एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक में रखा गया है। अब वो प्रिंसिपल पर फिर आते हैं, डायग्राम को समझते हैं। देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की फीलिंग N1 में होती है, तो N1 के किस सबशेल में जाएगा, ये S में, तो इसलिए हमने यहाँ पर इस S सबशेल को लिखा है 1s। ये 1 क्या है, ये 1 क्या है, यहाँ पर इस N1 का 1, ठीक है, मतलब यहाँ पर ये 1 दिखा रहा है कि शेल कौन सी है, तो शेल है फर्स्ट और उसके S में, तो सबसे पहले N1 के S में, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कहां पर गया, देखिए एरो दिखी, फिर इलेक्ट्रॉन कहां गया, N2 के S में, फिर N2 का S में इलेक्ट्रॉन्स को फील करने के बाद फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, 2p में फील किए जाएंगे, 2p के बाद में फिर कौन फील होगा, 3s, फिर 3s के बाद में 3p, और यहां तक तो सारी चीज आपको समझ में आ रही है। अब इसके बाद थोड़ा सा कि आपने 3p को फील करना था, देखिए यहां पर 3p को फील करोगे, 3p के बाद कौन आ रहा है, d आ रहा है, नहीं 3p के बाद d नहीं, d में इलेक्ट्रॉन को पुट नहीं करना है, किसमें पुट करना है, यहाँ पर देखिए 3p के बाद किसमें जा रहे हैं, 4s में, मतलब हमारे यहां से शेल ही चेंज हो गई है। देखिए 3d के बाद में, सॉरी 3p के बाद में 4s में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ना कि 3d में। जब 4s फील हो जाएगा उसके बाद किसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 3d में। सर ऐसा क्यों हुआ, सर ऐसा क्यों हुआ कि हमने 3d को फील नहीं करा और सॉरी 4s हमने यहाँ पर चालू कर दिया, 3d को फील नहीं किया, ऐसा क्यों, क्या पहले ये पूरा फील कर देते उसके बाद फिर 4 हमारा N4 शेल चालू करते, ऐसा क्यों हुआ, जरा ध्यान से सुनो। 3p का जो एनर्जी लेवल, 3p का जो एनर्जी लेवल है, जितना एनर्जी 3p का है उससे थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी किसका है, 4s का, और फिर 4s से किसका एनर्जी ज्यादा है, 3d का। समझ में आ रहा है, अबव प्रिंसिपल ने बोला क्या था कि पहले इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी सबशेल में जाएंगे, फिर ग्रेजुअली और रिस्पेक्टिवली हायर एनर्जी सबशेल्स में पुट किए जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर भी तो यही हो रहा है कि 3s के बाद 3p और 3p के बाद में 3d में नहीं, फिर कौन आएगा जो 3p से एनर्जी में थोड़ा सा ऊपर है, कौन है, 4s, फिर 4s में जाने के बाद में फिर इलेक्ट्रॉन रिवर्स किस में आएंगे, 3d में, क्योंकि 4s से ज्यादा एनर्जी किसकी है, 3d सबशेल की, फिर 3d सबशेल के बाद किसमें, 4p, फिर 4p के बाद 5s। देखिए 4p के बाद 4d में नहीं गए इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 4p के बाद जस्ट थोड़ा सा एनर्जी ज्यादा किसका है, 5s का, तो इलेक्ट्रॉन 5s में जाएंगे, फिर 5s से एनर्जी और किसका ज्यादा है, 4d सबशेल का, फिर ये 4d फील किया जाएगा, फिर उसके बाद 5p के बाद 6s के बाद में 4f, देखिए लास्ट में 6s, और 6s से एनर्जी लेवल ज्यादा किसका है, किसका एनर्जी ज्यादा है, 4f सबशेल का एनर्जी ज्यादा है, इसलिए 6s के बाद में इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, 4f में, फिर 4f से 5d से 6p से 7s और इसी तरह से आगे। इससे ज्यादा तो खैर हम स्टडी करते ही नहीं है केमिस्ट्री में, इतने में ही हमारा काम हो जाता है। तो आपको समझ में आया कि अबव प्रिंसिपल एक्चुअल में बोल क्या रहा है। अबव प्रिंसिपल का सिर्फ इतना कहना है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अबव प्रिंसिपल का सिर्फ इतना कहना है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को फील करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएंगे, लोअर एनर्जी सबशेल में, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स में, उसके बाद रिस्पेक्टिवली धीरे धीरे जैसे जैसे एनर्जी बढ़ता जाएगा सबशेल का, वैसे वैसे हमको ग्रेजुअली उसमें इलेक्ट्रॉन को फील करना है हायर एनर्जी वाले सबशेल्स में। देखिए तो ये जैसे जैसे एरो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपको यहाँ पर इनका ऑर्डर समझ में आ रहा है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही फील करना है, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, ऊर्जा के बढ़ते हुए
क्रम में आपको इलेक्ट्रॉन को फील करना है किसमें, सब शेल्स में, ठीक है। इज दैट क्लियर? देखिए आइए हम यहाँ पर दो एग्जांपल लेते हैं, है ना। एक हम ले लेते हैं किसी मेटल का और एक ले लेते हैं नॉन मेटल का। मेटल हमने यहाँ पर लिया है कॉपर, ठीक है। नॉन मेटल हमने ले लिया है ब्रोमीन। पहले हम कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। कितना होता है? 29। अब 29 इलेक्ट्रॉन्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां पर जाते हैं? देखिए N1 में, N1 के बाद N2, फिर N2 के बाद N3 और N3 में 3s, फिर 3p और फिर इलेक्ट्रॉन 3d में न डालते हुए कहां जाएगा? पहले 4s, फिर 4s के बाद में कहां पर जाना है? 3d में। तो यहां पर भी यही हुआ है। देखिए पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो गया N1 N2। अब N3 में जैसे ही इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट हुए तो सबसे पहले s को फील किया, फिर p को फील किया और p के बाद देखिए N4 के s में गए, 3p के बाद में देखिए 3p के बाद में N4 के s में, 3p के बाद में N4 के s में और फिर N4 का s जब फील हो गया तब इलेक्ट्रॉन रिवर्स आए देखिए 3d में। N4 का s जब फील हो गया तो इलेक्ट्रॉन रिवर्स आए 3d में। इज दैट क्लियर? जो बच गए थे 9 इलेक्ट्रॉन वो कहां फील किए जाएंगे? 3d में। d की कैपेसिटी होती है 10 इलेक्ट्रॉन को कैरी करने की, तो 9 तो इजीली फील किए जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? इस कारण से कॉपर को कहां रखा गया है? d ब्लॉक में रखा गया है। कौन इसको प्रूफ कौन कर रहा है? अबोव प्रिंसिपल इसको रेगुलेट भी कर रहा है और प्रूव भी कर रहा है। इज दैट क्लियर? देखिए इसके बाद अनदर एग्जांपल ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा नॉन मेटल है जो p ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 35। अब जरा देखिए फर्स्ट N1 में चले गए 2, फिर N2 में गए 2, ठीक है। अब बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? N3 में। कहां पर जाना है? N3, फिर हम N4 देखते हैं। तो अब यहां पर जैसे ही N2 फील हुआ उसके बाद में N3 में कहां पर गए? S में, फिर कहां गए? P में। यहां बता रहा है हमारे पास में, देखिए N3 में पहले S में, 3s, फिर 3p। अब 3p के बाद में किसमें जाना है? 4s में, ना कि 3d में। तो चलो यहां पर आ गए N3 में 2 इलेक्ट्रॉन S में, फिर P में और फिर P के बाद होगा 4s फील जैसे ऊपर हुआ था, सेम टू सेम। फिर यहाँ पर 4s में 2 इलेक्ट्रॉन को फील करने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पर आए थे? यहाँ पर रिवर्स d में। तो यहाँ पर भी कहां पर आए? d में 10 इलेक्ट्रॉन चले गए, d कंप्लीट हो गया। तो 3d जैसे ही हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, ये रहा 3d जैसे ही हमारा फुल हो गया। अब इसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो वो कहां जाएंगे? 4p में। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए थे जो 4p में गए? 5। p की कैपेसिटी होती है 6 इलेक्ट्रॉन कैरी करने की, 5 इजीली कैरी कर लेगा। तो देखिए यहाँ पर 3d के बाद में इलेक्ट्रॉन को कहां पर डाला गया है? 4p में। 3d के बाद में इलेक्ट्रॉन को कहां पर डाला गया है? 4p में। और जहां पर लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है जिस सबशेल में, वो एलिमेंट उसी ब्लॉक का हो जाता है। देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन का कहां गया है? p सबशेल में, अकॉर्डिंग टू अबव रूल, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अबव प्रिंसिपल के बिना, विदाउट अबव प्रिंसिपल हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिना अबव प्रिंसिपल के हम पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल स्टडी नहीं कर सकते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये जो डायग्राम है ये तो बहुत ज्यादा नेसेसरी है, जो आपको याद रखना ही है, चाहे आप क्लास 9 से 12 में पढ़ रहे हैं या फिर आप फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर या फिर एमएससी में आप पढ़ रहे हैं। आप जब भी केमिस्ट्री की बात करेंगे आपको अबव प्रिंसिपल याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर स्टडी कर सकते हैं। और आप जिस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है, आप और भी अबव प्रिंसिपल की मदद लेकर और दूसरे एलिमेंट्स जो वहां पर एस, पी और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं, वहां पर उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इजीली बना सकते हैं। तो मेन हमारा कंसेप्ट जो था ये हमारा आज क्लियर हुआ है। इसके बाद आप एक बार पीरियोडिक टेबल एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक की वीडियोस देखिएगा, लेकिन उसके पहले एक बार आप अबव प्रिंसिपल अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।